अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश नॉलेज में आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार की रोकथाम। मगर टॉपिक की जानब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि डेंगू क्या है, डेंगू फीवर कैसे होता है, कैसे हमारे ब्लड में शामिल होता है और इससे हमें कैसे नुकसान होता है, उससे बचने की टिप्स क्या हैं, और इसके अलावा अगर आपने देखना है कि डेंगू फीवर की अलामत क्या क्या होती हैं, इसके लिए मैंने वीडियोस पहले ही बना चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक्स देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे उनका लिंक दे दिया है और वहाँ पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। आए अब बढ़ते हैं टॉपिक की जानब। सबसे पहले है वैक्सीन। इन द एरिया ऑफ द वर्ल्ड व्हेन डेंगू वैक्सीन इज कॉमन, वन डेंगू वैक्सीन then Vaxia is approved for people ages 9 to 45 who had already dengue fever at least once. दुनिया के इस इलाके में यह डेंगू बुखार आम है। डेंगू बुखार की एक वैक्सीन देन वैक्सिया 9 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूर की जाती है जिन्हें पहले ही कम से कम एक बार डेंगू बुखार हो चुका था। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेवलर्स और पीपल हु लिव इन द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट। In 2019, the US Food and Drug approved the vaccine for people ages 9 to 16 who had dengue fever in the past. It is available where dengue fever is common. ये अमेरिका में रहने वाले मुसाफिरों या लोगों के लिए दस्तयाब नहीं है। 2019 में अमेरिकी फूड और ड्रग ने 9 से 16 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी थी जो माजी में डेंगू बुखार में मुब्तला थे। ये यहाँ डेंगू बुखार आम है, वहाँ दस्तयाब है। It is given in 3 doses over the course of 12 months. It is approved for those people who have documented history of dengue fever or have blood test that shows previous infection with one of the dengue virus. ये 12 माह के दौरान 3 खुराकों में दी जाती है। ये उन लोगों के लिए मंजूर किया जाता है जिन्होंने डेंगू बुखार की तारीख मतलब उनकी हिस्ट्री की हो या खून का टेस्ट करवाया हो जो डेंगू वायरस में से किसी एक से पिछला इन्फेक्शन ज़ाहिर करता हो। इसके बाद है इट इज़ कॉल्ड सीरो पॉजिटिविटी। द पीपल हु हैव नॉट डेंगू फीवर इन द पास्ट रिसीविंग द वैक्सीन अपीयर्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर डेंगू फीवर और हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू डेंगू फीवर इन द फ्यूचर। इसे सीरो पॉजिटिविटी कहा जाता है। जिन लोगों को माजी में डेंगू बुखार नहीं हुआ था वो वैक्सीन हासिल करते हुए फ्यूचर में डेंगू बुखार की वजह से शदीद डेंगू बुखार मतलब सीवियर डेंगू बुखार या हॉस्पिटलाइजेशन के खतरे में इजाफा करते हुए दिखाई देते हैं। हाउ लॉन्ग वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। वैक्सीन कब तक बच्चों की हिफाजत करती है? वैक्सीन कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंगू फॉर एट लीस्ट 6 ईयर्स। वैक्सीन कम से कम 6 साल तक डेंगू से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। डेंगू वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव। डेंगू वैक्सीन महफूज और मौसर है। वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव अमंग चिल्ड्रन हु हैव प्रीवियस डेंगू। It is highly effective. There is a low risk that some vaccinated people can still get infected with dengue. वैक्सीन उन बच्चों के लिए महफूज और मौसर है जो पहले डेंगू में मुब्तला हैं। ये इंतहाई मौसर है। इस बात का खतरा कम है कि कुछ वैक्सीन वाले लोग अब भी डेंगू से मुतासर हो सकते हैं। नेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड वैक्सीन ब्रेक थ्रू। इसे वैक्सीन की पेश रफ्त कहा जाता है। सम साइड इफेक्ट्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। द वैक्सीन हैज फ्यू साइड इफेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन हु हैव ऑलरेडी dengue include soreness, pain in the injection site, headache, lack of energy and discomfort. उन बच्चों के लिए जिनमें पहले से ही डेंगू पाया जाता है उनमें वैक्सीन के चंद साइड इफेक्ट भी होते हैं जिनमें शामिल है दर्द, इंजेक्शन साइट में दर्द, सर दर्द, तवानाई की कमी और आम तकलीफ। Sometimes people faint after medical procedures including vaccination. Tell your provider if you feel dizzy or have vision changes. बाज़ वक़्त लोग मेडिकल तरीक़ार के बाद बेहोश हो जाते हैं बशमूल वैक्सीनेशन। अगर आपको चक्कर आते हैं या आपकी नज़र में तब्दीली आती है तो अपने प्रोवाइडर को बताएं। As with any medicine, there is a very remote chance of vaccine causing a severe allergic, other serious injury or death. किसी भी दवा की तरह किसी वैक्सीन के शदीद एलर्जिक, दीगर संगीन चोट या मौत का बाइस बनने का बहुत दूर इम्कान है। टिप्स। These tips may help reduce your risk of mosquito bites. ये टिप्स आपके मच्छर के काटने के खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसमें शामिल है फर्स्ट टिप है स्टे इन वेल स्क्रीन्ड हाउसिंग। इसी तरह से स्क्रीन शुदा हाउसिंग में रहें। The mosquitoes that carry the dengue viruses are most effective from dawn to dusk, but they can also bite at night. वो मच्छर जो डेंगू वायरस फैलाते हैं सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा मौसर हैं, लेकिन वो रात को भी काट सकते हैं। Wear protecting clothing. हिफाजती लिबास पहने। When you go into mosquito infected area, wear a long sleeved shirt, long pants, socks and shoes. जब आप मच्छरों से मुतासर इलाके में जाएं तो लंबी बाजू वाली कमीज, लंबी पैंट्स,
मोजे और जूते पहने। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने वाली दवा इस्तेमाल करें। परमेथ्रिन कैन बी अप्लाइड टू योर क्लॉथिंग, शूज, कैंपिंग गियर्स एंड बेड नेटिंग। यू कैन ऑल्सो बाय क्लॉथिंग मेड विद परमेथ्रिन ऑलरेडी इन इट। परमेथ्रिन को आपके कपड़ों, जूतों, कैंपिंग गियर और बिस्तर की जाली पर लगाया जा सकता है। आप इसमें पहले से मौजूद परमेथ्रिन से बने हुए कपड़े भी खरीद सकते हैं। रिड्यूस मॉस्किटो हैबिटेट, मच्छरों की रिहाइश को कम करें। द मॉस्किटो दैट कैन कैरी अ डेंगू वायरस टिपिकली लिव इन एंड अराउंड हाउसेस। ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर दैट कैन कलेक्ट इन सच आर यूज्ड ऑटोमोबाइल्स टायर। मच्छर डेंगू वायरस से लेकर आमतौर पर घरों में और इसके आसपास रहते हैं। खड़े पानी में अफजाइश करते हैं जो गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा टायर जैसी चीजों में जमा हो जाते हैं। यू कैन हेल्प लोअर मॉस्किटो पॉपुलेशन बाय एलिमिनेटिंग हैबिटेट्स वेयर ले देयर एग्स। At least one a week, empty and clean containers that hold standing water such as planting containers and animal dishes। आप मच्छरों की आबादी को कम करने में इन रिहाइश गाहों को खत्म करके मदद कर सकते हैं। यहाँ वो अंडे देते हैं। हफ्ते में कम से कम एक खाली और साफ कंटेनर जिसमें खड़ा पानी हो, जैसे पौधे लगाने के बर्तन और जानवरों के बर्तन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।